सर, मैं आपकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुई। और आपने बोला मुझे ऑटोइम्यून है, तो एक दिन का बात है ये। और मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस भी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे करीब 5-6 साल से है ये। और मैं अंडर मेडिकेशन हूँ, अभी तो काफी कम स्टेरॉइड पे हूँ, मिनिमम मेडिसिन पे हूँ मैं। पर स्टिल मुझे ये आप जो कराते हैं आंतरिक कुंभ, मैं योगा वगैरह में विश्वास करती हूँ और मैं करती भी हूँ। तो मुझे आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक कभी कभी करती हूँ, पर ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। पर उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे आपको अप्रोच करूँ, कैसे आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं? 1-to-1 होता है या कैसे होता है? सॉरी, आई आई अटेंडेड, आई ज्वाइन लेट, तो मैंने शुरू का शायद नहीं, मिस इसको किया है कुछ। हम शेयर करेंगे पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग, तो उसको आप एक बार जरूर देखें। दूसरी जी। बात, ये जो हम करा रहे हैं ना, ये योगा नहीं है। हाँ हाँ। योगा में कुंभक का मेंशन है, पर वो योगा के लिए यानी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, समाधि के लिए। आपको ओके। समाधि समाधि तो नहीं चाहिए? या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, नो नॉट सर। हाँ, तो योगा करने से तो समाधि मिलती है। ठीक है, आप कोई भी किताब उठाइए योगा की, योगा से समाधि, मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, ऐसा कुछ 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 मिलता है। आपको तो हेल्थ चाहिए। हाँ, योगा में कुंभक का मेंशन है, बट शुरुआत में कुंभक निषेध है योगा में, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि कुंभक आपको यस। जीवन के साथ में जोड़ता है और योगा आपको जीवन से निकालता है ओके। ना, उल्टा। दोनों उल्टा है अब। क्योंकि योगा वर्ड बहुत ज्यादा मार्केट हो गया और मेडोना ने इसको ज्यादा प्रचालित कर दिया या प्रचारित कर दिया। तो ये जो योगा अब शब्द इज अ, मतलब जो जितना मार्केट हो गया, ये हॉलीवुड की देन है। मगर कुंभक जो है ना, ये आपके हेल्थ को बढ़ाने का तरीका, जो कि नेचुरली आपके शरीर का या आपकी लाइफ का एक हिस्सा ही है। आंतरिक ओके। कुंभक, बाह्य कुंभक, ये जो है ना, ये क्योंकि योगा में इसका मेंशन बचा रहा, आयुर्वेद से ये गायब हो गया। आयुर्वेद 92% गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है। वरना तो आयुर्वेद का राजा है कुंभक। मगर योगा में ही मेंशन्ड है, क्योंकि योगा का कुछ हिस्सा बचा रहा, इस वजह से। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जैसे मैंने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में, ये बहुत आराम से ठीक हो सकता है। तो कैसे ज्वाइन करना, पहले तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसके बाद नंबर छोड़ दीजिए, कोई आपसे बात करेंगे, उनसे आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। वो आपको बताएंगे कि इसको कैसे ज्वाइन करना है और कैसे करवाया जाता है। ये एक पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है ना। जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम कुछ चीजें सिखाते हैं, जैसे अंग न्यास सिखाते हैं, दूसरा हठ विन्यास सिखाते हैं, तीसरा कुंभक चिकित्सा सिखाते हैं। ये तीन चीजें सिखाते हैं। ये तीन चीजें स्लोली स्टडीली आपको सिखाई जाएंगी। और उसके बाद में एक डायग्नोसिस फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, जिसमें अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कौन सी शक्ति क्षीण हो गई है आपके शरीर में, कौन सा एस्पेक्ट खराब हो गया आपके शरीर में, जिसकी वजह से ये रिमोटाइड हो गया। फिर हम जो आपको सिखाया पूरा का पूरा मॉड्यूल, उसको आपके हिसाब से चेंज कर देंगे या कस्टमाइज्ड कर देंगे, है ना, राइट। टेलर मेड कर देंगे आपके हिसाब से, ताकि वो जो यस। कमजोरी है आपकी उस पर लगातार काम हो और आप इससे निकल, नहीं, है ना। फोन तो आया मेरा। ये तरीका होता है। बट अगर आप नीचे अरे मैं नंबर छोड़ बता देंगे तो कोई आपको कॉल करके आपको और डिटेल में सारी चीजें समझा सकते स्वामी जी, इसमें मेडिसिन भी खानी होती है क्या? आप हैं। नहीं तो नहीं नहीं, जैसे मेरी मेडिसिन से तो मेडिसिन हम, चल रही है थोड़े बहुत। मेडिसिन ना तो छोड़नी होती है, ना हम आपको कंपेल करते हैं खाने के लिए। और जो चल रही है चलने दो, अभी चलने दो। क्या ओके। है कि किसी ड्रग एडिक्ट को आप अगर छुड़वा देते हैं, कोई बेवड़ा है, दारू छुड़वा दो तो बेचारा हार्ट अटैक आ जाता है उसको। तो ट्रू। हम सभी ड्रग एडिक्ट हैं। ठीक है ना, तो ड्रग हम्म। एडिक्ट को ड्रग एकदम से तो नहीं छुड़वाना होता, उनके शरीर की शक्ति पहले बढ़ाई जाती है। जब बिना ड्रग के रहने लायक हो जाते हैं, तब कहते हैं आप धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो नहीं, एकदम बिल्कुल से तो सही छोड़ने बात है हम आपकी। हम नहीं बोलेंगे एकदम और से आप छोड़ने। आपने ये बोला कि हैप्पी रहो और वो रहो, मुझे बात बहुत पसंद आई और सच में ऐसा होता है। व्हेन आई एम हाँ, हैप्पी एंड बैलेंस्ड होती हूँ मैं। बिकॉज थोड़ा हाइपर तो होते हैं ऐसे पेशेंट, थोड़ी सी हूँ मैं।
पर काफी कुछ मैंने कंट्रोल किया है बैलेंस रहने के लिए, तो उसे काफी फर्क तो पड़ता ही है। उससे ये फर्क बात तो पड़ता बिल्कुल है। सही है। हाँ, उससे फर्क पड़ता है, मगर उसका फर्क ना शरीर पे आने में जितना टाइम लगता है, उससे पहले आप एक गोली खा लेते हो। हाँ। आपकी गोली कभी भी ठीक नहीं होने देगी, ये भी समझ लीजिए। हाँ, वो तो अंदर का प्रॉब्लम है। हेल्दी सेल्स तो खा रहे हैं, है, तो फिर क्या होगा, यही प्रॉब्लम होगी। पर ऐसा क्यों होता है ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। मैं तो बहुत ही मैं तो साफ सदाचारी साफ हूँ। बता रहा हूँ, मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, अगर अपने शरीर के अंदरूनी कामकाज के साथ में आप ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो बीमार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हाँ हाँ तो आप छेड़छाड़ कर रहे हो बचपन से ना। जब पैदा हुए थे आपने वैक्सीनेशन लिया था ना, हाँ हाँ। वहां से कहानी शुरू हो गई। ओहो। आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसी वजह से हुआ है। अब कौन इसको कनेक्ट करेगा, कौन इल्जाम देगा उनके ऊपर, क्योंकि वो तो भौकाल है आजकल। फार्मा इंडस्ट्री तो भौकाल है पूरा। बिना इसलिए बिना वैक्सीनेशन के तो अभी बच्चे को मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो शुरू से ही करा होगा, हमने भी अपने बच्चों को कराया है। हाँ, जो वैक्सीनेशन नहीं लगाते ना वो, उनको बीमारियां नहीं होती। अच्छा। हाँ। सर, एक बात और पूछनी थी, मेरी बेटी है, उसको पीसीओडी है। मुझे आपसे बात करने में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं पर मुझे सोल्यूशन मिलेगा। तो पीसीओडी मेरी का बेटी है, अब कम बताइए, से पीसीओडी छोटी बच्ची को 19 ईयर्स 20 ईयर्स की बेटी है मेरी, और उसको है पीसीओडी, 20 ईयर्स की है वो। और आप तो वो आज भी कनेक्ट नहीं कर रहे कि पीसीओडी बच्चों को, हमारे बच्चों बच्चों को किसने बीमार कर दिया। आप आज भी कनेक्ट नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूं मगर आपको अभी अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि आपकी बीमारी वैक्सीनेशन, हमारे बच्चों को, वैक्सीनेशन नहीं, दवाइयां, केमिकल्स। दवाइयों में, केमिकल्स में। केमिकल्स, आप जितनी दवाई खाओगे सारे बच्चे बीमार होने वाले हैं। और आगे चल के तो मेरे ख्याल से 15 20 25 साल के बाद में तो कोई भी हेल्दी बच्चा नहीं पैदा होगा। वो बात है। हाँ। और अभी भी आप ये बात उसको को, एक बार या उसको एक बार मेनिंजाइटिस हो गया था, और उसके बाद से अभी उसको 1 2 साल, जब ये 2 साल से उसको पता चला कि पीसीओडी है। थोड़ी देखो परफेक्शनिस्ट है, थोड़ा थोड़ा देखो, गुस्से वाली भी है थोड़ी सी। इससे कुछ भी नहीं होता क्या? गुस्से वाले पहले लोग नहीं होते थे? वो तो बीमार नहीं पड़ते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस पर्सनालिटी मैं तो सिर्फ है, ये कह तो रहा हूँ 6 नंबर रहता है, कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। मतलब कौन, दुर्वासा ऋषि को कौन सी बीमारी थी बताओ? वो गुस्से वाले थे कि नहीं थे? गुस्सा, गुस्से वाले थे। तो ये हम्म। सब ना किसने डाला है आपके हाथ में, आपके दिमाग में कि गुस्सा करने से कुछ हो जाता है? तो ये इसका केमिकल्स का ही इफेक्ट है, पीसीओडी है, ये है बिल्कुल वो है। केमिकल का, भोजन का, आप एजुकेशन का असर है। आपको कुछ उल जुलूल एजुकेट कर दिया गया। आपको कहते हैं दवाई से ठीक हो, दवाई से कोई ठीक नहीं होता, हर एक बंदा बीमार पड़ रहा है। पीसीओडी तो ठीक हो जाता है। लेकिन क्या है कि वही कह रहा हूँ, आप थोड़ा नंबर डालिए, कोई बात करके फिर और जी। डिटेल लेंगे। जी और सर। डिटेल लेंगे, श्योर। फिर आपको बताएंगे कि कौन से प्रोग्राम में जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।